नमस्कार साथी मन, रौरी मन के सुधीर नागपुरी क्लासेस में स्वागत है। जोहार झारखंड। तब साथी मन कैसन है? पढ़ाई ठीक से चलत हो नहीं? आप जम के पढ़ाई करा, थोड़ा थोड़ा खाली बस ये जो ना भोजपुरी मगही और अंगिका जो कर रहे हैं ना, उसी में थोड़ा सा सरकार का डाउट लगने लगता है। लेकिन जुलाई में पूरा पक्का एग्ज़ाम हम लोग करवा के रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बाकी दिनों जितना उछलना है, बाधा डालना है, डालने दीजिए। हमारे लोग चंदन सर लोग सब पे मिल के हम लोग किसी भी हालत में एग्ज़ाम को कराना है, यही सोच के चल रहे हैं। चलिए, तो साथी मन तो इन वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब चैनल की करा तो इन बहुत कम कराला। इतना मेहनत से वीडियो बनाई ला और तो हिने के लिए तो हिन पसंद नहीं करल तो बतावा का कर ले बनावे ला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य का रचना के आधार पर कितना भेद होवेला, यही सब हम देखल जा। चला, वाक्य कके कहे ना, तो देखा वाक्य दुई या दुई से बगरा पद कर सार्थक समूह के जेकर कोनो गोटा अर्थ निकलेला उके वाक्य कहल जाएला। यानी कि दो या दो से बगरा पद, दो या दो से ज़्यादा पद रहता है जिसका कोई सार्थक समूह होता है और जिसका कुछ न कुछ क्या होता है, एक अर्थ निकलता है, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य में कितने अंग होते हैं? तो वाक्य कर कई गो, तो वाक्य कर दो गो अंग होवेला। वाक्य कई गो अंग होवेला? दो गो अंग। पहला साथी मन देखा उद्देश्य और दूसरा का विधेय। तो वाक्य में दो गो अंग होवेला। चला, उद्देश्य का होवेला, एकदम ध्यान सुनबा। वाक्य में जखन कोनो मनुख या वस्तु ले कुछो कहल जाएला उके उद्देश्य कहेना। यानी कि वाक्य में जब कोई मनुष्य या कोई वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका उद्देश्य कहता है। जैसे कि कहे के माने कर्ता के वाक्य में उद्देश्य कहना। तो किसके बारे में बोला था? कोई वस्तु के बारे में बोला जा रहा है या तो कोई व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, आपका जो कर्ता होगा वही क्या होगा, आपका उद्देश्य होगा। नोट, कर्ता संगे विशेषण शब्द जुटेला तो उके हु उद्देश्य शब्द मानल जाएला। अगर कर्ता के साथ कोई विशेषण शब्द जुट गया तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, उद्देश्य ही मानेंगे। ठीक है, चलिए, सब कुछ उदाहरण से ही स्पष्ट होता है, बस आप लोग याद रखते जाइएगा। देखिए क्या है, करिया छगरी दिन भर चारा खाएला। तो करिया छगरी दिन भर चारा खाएला, तो यहाँ कर्ता कौन है? छगरी। लेकिन कैसा छगरी, उसका विशेषता क्या है? करिया। तो यहाँ करिया छगरी दोनों क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। समझ में आ गया? सविता बहुते सुंदर ही है, तो सविता यहाँ क्या हो जाएगा, सविता क्या हो जाएगा, यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। सब गोर छोड़ी बढ़िया हो भाई, ये जरूरी न खे मतलब सब सुंदर गोर नारे लड़की सब अच्छा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, कोई कोई खराब भी होते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कौन है उद्देश्य, बताइए? तो उद्देश्य यहाँ पर है सब गोर ना छोड़ी, यही तो है कर्ता, सब गोर छोड़ी, उस विशेषता को भी काउंट करना है। घ नंबर में देखिए, सोमरा कर चरका गाय हेराए गेला। तो यहाँ उद्देश्य कौन है? सोमरा कर चरका गाय। ठीक है, समझ में आ गया? तो सोमरा यहाँ क्या है, उद्देश्य है, करता यही ना है, सोमरा। चलिए,
अब आ जाइए, अब दूसरा क्या होता है, विधेय। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा क्या, विधेय। कोनो वाक्य में उद्देश्य कर बारे में जो कुछ कहल जाएला उके विधेय कहल जाएला। मतलब कर्ता के बारे में जो कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, वही क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, चरकू खौबे खेती बारी करे लायक है। तो चरकू के बारे में क्या बता जा रहा है, वो खौबे मतलब बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी करने लगी। तो यहाँ चरकू क्या हो गया, उद्देश्य, ठीक है। और खौबे खेती करे क्या है, विधेय। देखिए, सौभे खेत में आजकल मटर रोपल जाएगा। तो यहाँ किसके बारे में, कौन सा वस्तु है, सौभे खेत। सौभे खेत ये क्या है आपका उद्देश्य, और विधेय क्या है, मैं आजकल मटर रोपल आहे, उसके बारे में बता जा रहा है, ठीक है। दुलास एखने गांव गेलक। तो यहाँ दुलास क्या है, उद्देश्य है। एखने गांव गेलक, उसके बारे में बता रहा है, अभी ये गांव गया है। तो ये क्या है, उसका विधेय है। मतलब जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वही क्या है, विधेय है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। अब वाक्य कर भेद, वाक्य कर भेद अर्थ के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो वाक्य का भेद जो है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, देखते ही। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है इच्छार्थक वाक्य, तीसरा है विस्मयार्थक बोधक वाक्य, प्रश्न बोधक वाक्य, संकेत बोधक वाक्य, संकेतार्थक बोधक वाक्य, सेम है संदेहार्थक बोधक वाक्य और निषेधात्मक बोधक वाक्य। तो ये है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कितना हो गया देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 को होता है अर्थ के आधार पर। अब क्रिया का आधार से, तो क्रिया का तो कल ही बताए हैं, इसको नहीं बताने की जरूरत है। ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बताए थे ना कल। क्रिया के आधार पर वाक्य का वाच्य। चलिए देखिए, अब है संरचना के आधार पर। यही हमको लगता है आपका बुक में दिया हुआ है सिलेबस में, वाक्य रचना 6 to 8 का। तो वाक्य रचना, तो रचना के आधार पर इसलिए पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो रचना के आधार पर यानी कि संरचना के आधार पर वाक्य के भेद होते। तो ये सबको जानते हैं आप लोग, हिंदी में पढ़े होंगे, कभी न कभी तो जरूर पढ़े होंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है साथी मन। चला देखा, अर्थ के आधार पर वाक्य कर भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य कर भेद में पहला है विधानार्थक वाक्य। जोन वाक्य में कोनो काम के जानकारी भेटाएला उके विधानार्थक वाक्य कहे ना। यानी कि जिस वाक्य में कोई काम की जानकारी मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। या जोन वाक्य में क्रिया करे किया होवे कर पता चलेला उके विधानार्थक वाक्य कहल जाएगा। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का पता चल रहा है वही क्या है, विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। और नोट में देखिए बोला जा रहा है, सुकरा खेत में लौआ लगाया आहे। तो सुकरा खेत में लौआ लगाया है। देखिए काम पता चल रहा है, क्रिया से करे किया होवे तो लौआ लगाए, लौआ लगाना, कद्दू लगाना, ठीक है, कार्य पता चल रहा है ना। जहाँ से क्रिया के करे किया होवे पता चलेगा। क्रिया मतलब जो काम है वही तो क्रिया है। तो क्रिया जो भी होने या करने को पता चल रहा था, समझ जाओ कि वो कौन सा वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। मोय बिहाने उठ के भूले जाओ ना, मोय बिहाने उठ के
भूले जाओ ना, तो यहाँ पर भूले जाना एक क्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, छुआ मन बिरसा खाए लायक हैं, सॉरी, छुआ मन खिरसा खाए लायक है। तो यहाँ पर खाए लायक हैं, देखिए यहाँ पर भी क्रिया होने का पता चल रहा है, खाए लायक हैं। रूपा बस गाड़ी से बारात गेलक। रूपा कौन गाड़ी से? बस गाड़ी से बारात गेलक। तो यहाँ पर जो है का काम हो रहा है, बारात गेलक। तो यहाँ देखिए कार्य का क्रिया से जिन वाक्य करे क्या होवे का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करने या होने का बोध है। देखिए ना, जोन क्रिया वाक्य से करे किया होवे का बोध के पता चलेगा। देखिए यहाँ पर रूपा बस गाड़ी से बारात गेलक, तो यहाँ करे का बोध हो रहा है क्रिया के, यह होवे भी बोध हो रहा है। आगे देखिए, फूलो आजकल हड़िया बेचे जाएला। तो यहाँ क्या काम हो रहा है, कौन सा क्रिया हो रहा है, हड़िया बेचने का। तो ये आपका विधानवाचक विधानार्थक वाक्य हो गया। आ जाइए आगे। ये क्या है, आज्ञार्थक वाक्य। क्या है, आज्ञार्थक। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। जोन वाक्य में आदेश या आज्ञा कर भाव कर पता चलेगा। देखिए, जिस वाक्य में किसी को आदेश दे रहे हैं या तो उसको आज्ञा दे रहे हैं, है ना, तो वो तो आपको क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य कहा जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिएगा आप लोग, मोर लागिन एक लोटा पानी लानू। देखिए, मोर लागिन, मेरे लिए एक लोटा पानी लाइए। ठीक है, एक लोटा पानी लाइए। तो देखिए आप क्या दे रहे हैं उसको, आज्ञा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ आप उसको आदेश तो दे रहे हैं ना। तो यही है आपका आज्ञार्थक वाक्य। फिर देखिए, बिहाने जल्दी उठल करा। तो ये क्या दे रहे हैं आप, आदेश दे रहे हैं कि ना, सुबह में जल्दी उठो। कल बिहाने 7 बजे भेंट करबे रे सुनीता। कल 7 बजे मुझसे भेंट करना सुनीता, मिलना। तो ये क्या है आपका, बताइए, आदेश दे रहे हैं ना। आज तो है स्कूल मत जा, ये भी क्या है, आदेश या तो आज्ञा कर भाव इसमें होता है। तो ठीक है, तो ये है आज्ञार्थक वाक्य। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला है इच्छार्थक वाक्य। ये सबसे आसान है, यानी कि जोन वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, बदुआ, गरियायक, खिसियायक, कहेक जैसन, है ना, जे होएला उके का कहना, हमें बतावा, वाक्य कहे ना। कहल वाक्य के हम लोग इच्छार्थक वाक्य कहना। यानी कि जहाँ पर आपकी इच्छा हो रही, इच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, बदुआ दे रहे हैं आपकी इच्छा से, वो क्या कहलाएगी, इच्छार्थक वाक्य। देखिए उदाहरण में, जैसे देखिए यहाँ पर, मोके लागेला तो नौकरी यही बरिस होगी। ये देखिए, हमको लगता है कि तुम्हारा नौकरी यही बरस होगा, तुम्हारा नौकरी यही वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, इच्छा है कि नहीं है, दुआ है कि नहीं है। हाँ, फिर देखिए आगे में, देखिए आगे में देखिए क्या बोला जा रहा है, तोर जा तोर ऊपरे भगवान कृपा करो। जा तोर ऊपरे भगवान कृपा करो। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, इच्छा से बोल रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा वाक्य हो गया, इच्छार्थक वाक्य। फिर देखिए, हे सरनामाए मोर बिहा कहिया, हे सरनामाए मोर बिहा कहिया करवा दे, मतलब मेरा शादी कब करवा दीजिएगा। हे सरनामाए, हे सरनामाए, पूरा विनती से कर रहा
है ना। तो यहाँ पे देखिए मांग रहा है काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता। तो ये भी क्या है, इच्छा है। काश ऐसा नहीं होता, इच्छार्थक है। जान रे तो हेदुआई मोरबे कन्हूँ जान रे तो कहूँ हेदुआई मोरबे। तो ये आपको क्या दे रहे हैं, जैसे कि बद्दुआ दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। जब कोई कुछ गलत काम करता है तो आप उसको ऐसे ही बोल देते हैं, जा रहे उन्हें ढाकनी पानी में डूब मोरबे। इस तरह से हम लोग किसी को शराब देते हैं या बदुआ देते हैं जब कोई गलत काम करता है या तो कुछ आपके साथ करता है तो खिसा के। तो यही है, जहाँ आपकी इच्छा, आशीर्वाद, शराब, बदुआ जो भी लग रहा है, खिसा के बोल रहे हैं, तो भी आपको किस में आएगा, इच्छार्थक वाक्य में आएगा। अब ये आगे विस्मयादि बोधक वाक्य देखिए, बहुत समझने की बात है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी जो पहले पढ़े वहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह था, लेकिन वहाँ वो कभी भी अचानक नहीं होता था, वो आप सोच समझ के बोल रहे थे। लेकिन ये यहाँ जो है, ये अचानक आपके साथ घटना होगी और आपके मन से निकलेगा। विस्मयादि बोधक वाक्य या भकुआए कर बोध होएला, यानी कि जहाँ हैरानी का, हैरान या तो भकुआए, अचानक कोई चीज़ हो गया, ठीक है, कर भाव दिशे लाऊ के विस्मयादि बोधक वाक्य कहल जाएगी। आप लोग भी जानते हैं, अचानक हमारे मुंह से जब निकलता है, जैसे कि कोई अच्छा लड़का अच्छा किया तो हम लोग नौकरी लग गए तो क्या बोलेंगे, वाह तोर नौकरी हो गया। बात सुनते तो अचानक मन में निकलता है, वाह तो नौकरी हो गया। अब मान लीजिए अचानक देखें कि बच्चा हुआ गाय का, तो वो बछड़ा है या बछरू है, तो वो क्या, अरे ये तो बछरू है कि, ओह तो आए गेली। अचानक हमारे मन में हैरानी होता है, आश्चर्यचकित होता है, तो वही क्या है, आपका विस्मयादि बोधक वाक्य में आता है। आगे ये प्रश्न बोधक वाक्य, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जोन वाक्य में कोनो प्रश्न पूछल जाएला ओके प्रश्न बोधक वाक्य कहल जाएला। उदाहरण के लिए, बताओ कल तो कौन छोड़ी संगे घूमत रही, मतलब बताओ तुम कल कौन लड़की के साथ घूम रहे थे। अगला, तो एक केकर से बात करत रही। देखिए सब में क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ रहा है। मंगरू घर घुरलक कि नहीं, फूलदेव भाठा गेलक का। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रश्न बोधक वाक्य हो गया। संकेतार्थक वाक्य, जोन वाक्य में कोई एगो क्रिया दूसर क्रिया ऊपर निर्भर रहेला ओके संकेतार्थक वाक्य कहल जाएला। यानी कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर रहता है, उसको संकेतार्थक वाक्य कहल जाएला। जैसे देखिए क्या है, बढ़िया से पढ़ते तो जरूर पास होते, बढ़िया से पढ़ते तो जरूर पास होते। देखिए बढ़िया से पढ़ते तो जरूर पास होते, बढ़िया से पढ़ेंगे तब जरूर पास हो, है ना, जरूर पास होगे। तो यहाँ पर क्या देखिए, ये जो है वाक्य इस पर डिपेंड है कि नहीं है। पहला क्रिया बढ़िया से पढ़बे, पढ़बे तो पास होबे, देखिए पढ़बे तबे पास होबे। तो दोनों में देखिए एक क्रिया पर दूसरा क्रिया निर्भर है, पढ़ेगा तभी पास होगा। धीरे धीरे दौड़ते तो नहीं थकते, देखिए धीरे धीरे दौड़ते तो नहीं थकते, देखिए नहीं थकते। तो ये क्रिया किस पे डिपेंड है, धीरे धीरे दौड़ते पर, धीरे धीरे तभी नहीं थकता। चलिए आगे देखिए, भेंट भैर पेट भैर नाश्ता करते होले भूख नहीं लगता। देखिए एकदम पूरा एकदम एक पर निर्भर है वाक्य। पेट भर नाश्ता करते होले भूख नहीं लगता, तभी भूख नहीं लगेगा जब पेट भर नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंस का आपको भाव दिख रहा होगा। बढ़िया मान देते तो खेती बढ़िया होता, देखिए अच्छा मान देते तो खेती बढ़ता। तो देखिए खेती बढ़िया किस पर डिपेंड है, अच्छा मान पर। घर से जल्दी निकलते हैं तो गाड़ी पकड़ा देलक,
अगर घर गाड़ी कब पकड़ाता, जब घर से जल्दी निकलते, तो घर से जल्दी निकलेंगे तभी गाड़ी पकड़ाएगा। तो समझिए कि दूसरा उस पर निर्भर है, उस वाक्य पर। तो दोनों क्रिया यहाँ पर निकलना पकड़ना निर्भर है। तो पकड़ना निकलना पर क्या है, निर्भर है। तो जैसा वाक्य जिसमें दो क्रिया में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहती है, तो इसको कहते हैं हम लोग संकेतार्थक वाक्य। एकदम ध्यान दीजिएगा। अब है अगला 7वां संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य जोन वाक्य में संदेह कर भाव होएला। संदेह मतलब समझते हैं ना, संदेह वही है, ओके संदेहार्थक वाक्य कहल जाएला। मतलब जिस पे विश्वास नहीं है आपको, वही ना संदेह है। जैसे कि आज मोर परीक्षा का रिजल्ट आ सकेला। आज मोर परीक्षा का रिजल्ट आ सकेला, इसमें पूरा विश्वास नहीं है, आधा विश्वास है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उसके बाद देखिए शायद यही साल छोटकी कर बिहार करब। आज शायद यही साल छोटी लड़की का शादी करेंगे। शायद मतलब शायद, अभी कंफर्म नहीं है, संदेह में है। तो संदेह में है तो संदेहार्थक वाक्य। कल शुक्र बाजार में भेटा सकेला। देखिए भेटा सकता है, भटाया नहीं है, संदेह है, भेटा सकता है। आगे देखिए कल रांची बंद रह सकेला, रह सकता है, हुआ नहीं है, संदेह में है। तो अलगे घर आए सकेला, तो अलगे घर आ सकेला। तो इसमें भी देखिए संदेह है। चलिए अगला है निषेधार्थक वाक्य। तो सबसे आसान है। कोनो वाक्य में कोनो काम के करे किया होवे मनाही कर भाव होवे। देखिए जहाँ पर काम नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहल जाएला। या जोन वाक्य में काम कर निषेध काम की नी होवे या नी करे पता चलेगा। जहाँ पर नहीं का भाव कल बताए थे, निषेध मतलब जहाँ पर काम को नहीं होने या करने का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। चलिए देखिए उदाहरण के लिए मोय मड़ुआ रोटी नी खाबू। मोय मड़ुआ रोटी नी खाबू। मोके देखिए नी खाबू नहीं का भाव है, वही निषेध है। मोके वो छोड़ी तनी को पसंद न के। देखिए मुझको पसंद ही नहीं है, यहाँ भी आपको क्या है, नहीं का भाव है। आज मोर मास्टर स्कूल नहीं आवी, यहाँ भी नहीं का भाव है। सुरजू कर एगो धान बेस नहीं होलक, यहाँ भी देखिए निषेध है, उसका एक भी धान बेस मतलब सही नहीं हुआ है। तो यही है आपका, यहाँ पर नहीं का भाव है, एकदम निषेध। दुखा केकरो नी गोठियाला। दुखा केकरो नी गोठियाला। दुख मतलब किसी को नहीं समझता है, किसी के साथ भी दुख आ सकता है। चलिए आगे देखिए, ये तो किसी नाम को भी हो सकता है। दुखा जो लड़का है वो किसी से अच्छा से बात नहीं करता, किसी को नहीं गोठियाता है, किसी को पटाता नहीं। आगे देखिए कितना हो गया, 23 हो गया। क्रिया कर आधार से, तो देखिए कल ही बताया थे क्रिया के आधार से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितना बताएं भाई, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य वाला पाठ के देखा, हम तो देख चुके हैं, कल ही आप लोग को पढ़ा भी दिए थे और आज टेस्ट भी आप लोग को डाले हैं, देख लीजिएगा। संरचना कर आधार से वाक्य कर किस्म। अब संरचना कर आधार से वाक्य कर किस्म कितना होएला, तो 3 होएला बताए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य जेकर में एके गो विधेय और एके गो उद्देश्य होवेला उके सरल वाक्य कहल जाएला। यानी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। नोट, वाक्य के 2 गो कर्ता एगो काम के करवाएं तो उके सरल वाक्य भी कहल जाएला। अगर दो कर्ता एक ही काम को कर रहा है तो वो भी आपका सरल वाक्य होगा। और वाक्य में एक से बगरा काम होगी मुदा एगो कर्ता होगी तो
सब काम के एगो विधेय मानल जाएला। अगर वाक्य में जो है ना एक से बगरा काम हो रहा है, एगो कर्ता होवी और एक ही करता है और एक से ज़्यादा काम हो रहा है, तो सब काम के एक एगो विधेय मानल जाएगा। यानी कि एक ही व्यक्ति जो है, एक ही कर्ता जो है पूरा विधेय माना जाएगा। उदाहरण के देखिए, समझिए, सुधुआ बहुते बढ़िया गीत गावेला। सुधुआ बहुते बढ़िया गीत गावेला, देख रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। मोसी चाकोर साग विंधत है, ये भी सरल वाक्य है। तोय अपन काम ठीक से करबे, ये भी सरल वाक्य है। सौभे छुआ मन खेला था, ये भी सरल वाक्य है, कोई घुमा फिरा के नहीं। मोर मैं आज गुलगुला बनाए रहे, तो ये भी क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है। अरे ये संयुक्त वाक्य, इसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दू या दुई से बगरा स्वतंत्र सार्थक वाक्य से जोड़ के एगो वाक्य बनल जाएला, तो उके संयुक्त वाक्य कहल जाएला। यानी कि दो वाक्य मिल के, दो वाक्य इकर में उपवाक्य के संयोजक शब्द से जोड़ल जाएला। समझे? दो या दो से अधिक वाक्य जोड़ के एगो वाक्य बनाया जाता है ना। तो इकर उपवाक्य के संयोजक शब्द से जोड़ल जाएला। जैसे इसको जो है ना जोड़ा जाता है, कैसे जाता है? जैसे कि जैसे मुदा लिखल होगा, और लिखल होगा, की से जोड़ा जाएगा, सेहे से जोड़ा जा सकता है, सेहे ले, इकर लागिन मन, इकर लागिन मन, जैसे, और, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, मोय आवे वाला रहो मुदा मुके एगो दूसर काम भेटाएगा। मैं आने वाला था मगर, मुदा मतलब मगर, मुके एगो दूसर काम भेटाएगा, दूसरा काम मुझे मिल गया, तो हम नहीं आ पाए। तो देखिए यहाँ पर मुदा हुआ ना, मुदा। अगला देखिए, तोके मोर से बिहा करे काहे, तो तोके मोर आइयो से बात करे खोबी। ये देखिए, तोके मोर से बिहा करे आहे, तो दोनों को जोड़ रहा है। तोके मोर आइयो बाबा से बात करे होगी, तो दो वाक्य देखिए जुटा हुआ है। आगे देखिए, तोके पढ़े के लागिन कतना समझालो, समझाल गेलक, मुदा तोर ऊपरे कोनो असर नहीं भेलक। तुमको बहुत समझाने की कोशिश किया गया, मुदा मगर तोर ऊपरे कोनो असर नहीं होलक। तो यही मुदा है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। मुकोहो बारात जवाब लागत रहे, मुकोहो बारात जवाब लागत रहे, सेहे ले मोय फीट फाट हो के आए गेलो। सेहे ले, देखें, सेहे ले आया ना, दो वाक्य को जोड़ रहा है, सेहे ले मोय फीट फाट हो गया, तो ये भी आपको क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। सेहे ले है ना, देखिए यहाँ पर आ जाइए। अब मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य नाम से मतलब मिश्र, मिक्स। जोन वाक्य में एगो मुद उपवाक्य होवेला और दूसर उपवाक्य उकर ऊपरे आश्रित रहे ना, उके मिश्र वाक्य कहल जाएला। यानी इसमें जोन वाक्य में जो दो उपवाक्य होता है, ठीक है, तो एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पर क्या रहता है? आश्रित रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए। नोट, उपवाक्य कर अंश होवेला जेकर में उद्देश्य और विधेय होवेला। उपवाक्य मतलब उद्देश्य और विधेय दोनों होगा उसमें। या देखिए, जोन वाक्य में एगो मुदा या प्रधान वाक्य रहेला, जोन वाक्य में एगो मुद या प्रधान वाक्य रहेला और दूसर मन आश्रित उपवाक्य, उके मिश्र वाक्य कहले। मतलब एक प्रधान होता है और दूसरा जो होता है उसमें आश्रित होता है, उसको क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है।
सब मुहावरा और लोकोक्ति मन मिश्र वाक्य होएला। जितना भी मुहावरा है या लोकोक्ति है, ये सब किस में आएगा? आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण में होगा। देखिए, जैसे कि देखिए उदाहरण देखिए, गांधी जी कही हैं कि सदा सत बोला, हिंसा मत करा। देखिए, गांधी जी बोले हैं कि सदा सत बोलो, हिंसा मत करो। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य। मैं चाहूँ ना कि वो निरोगी रहे और खुश रहे, जैसन करवा तैसन भरवा। देखिए, तो ये सब हो गया आपका। जे छात्र मेहनत करे ना उ मन सफल हो ना। देखिए, एक वाक्य देखिए, जे छात्र मन मेहनत करे ना उ मन सफल हो ना। देखिए, निर्भर है कि नहीं है, आश्रित है कि नहीं। मैं चाहूँ ना कि वो निरोगी रहे और खुश रहे, जैसन करवा तैसन भरवा। देखिए, निर्भर है। देखिए लास्ट वाला, एतवा कहलक कि ऊ गुमला जात है। देखिए, एतवा कहलक कि ऊ गुमला जात है, निर्भर है, आश्रित है। एतवा कहलक कि ऊ मन गुमला जात है। तो चलिए साथी मन, आज का थ्योरी पार्ट जो है क्लियर हो गया, आधा घंटा भी हो गया। कल जो है हम लोग इसका MCQ करेंगे। ठीक है साथी, धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद।